नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलशन सेठी जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष मांगेराम पार्क वार्ड 26 MWA बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगभग 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। तिलक मार्ग थाने के हवालात भी रहे, जेल भी रहे, पटियाला हाउस में 4 साल का मुकदमे का सामना किया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक व्यापक स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बवाना विधानसभा से वार्ड 26 से तस्वीर दिखा रहा हूं सीधी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन सेठी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। और अगर बात करें तो खास मुद्दे की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं और MWA के प्रधान भी है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। नमस्कार, मैं गुलशन सेठी एबीपी न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल नहीं, चौथा इंजन भी जुड़ गया। अच्छा, हाँ, 4 इंजन की सरकार। जी जी। मैं अगर बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज आप देख रहे होंगे जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये भाई साहब, ये जुमलों की सरकार है। इन्होंने 2014 से जो जुमले फेंकने शुरू किए, इनका स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ। ये आज भी जुमले ही फेंक रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली की जनता को कई वादे किए थे। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने कहा था 2,500 रुपये महीना हर महिला को मिलेगा 8 मार्च से। और आज देखिए क्या डेट आ गई है, नवंबर और अक्टूबर, 13 अक्टूबर आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। और इस बात को हो गए 8 महीने के करीब हो गए इसको। तो ना तो किसी के महिला के अकाउंट में 2500 रुपये महीना आया है, ना किसी को 500 रुपये में सिलेंडर मिला है, और ना दिवाली सिर पे आ गई है। दिवाली और होली को इन्होंने बोला था कि एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, ना वो दिया है। और जैसे कि आपने अभी बोला कि जहां झुग्गी वहां मकान की जगह, जहां झुग्गी वहां मैदान कर दिया इन्होंने। गरीब आदमियों की हजारों झुग्गियां इन्होंने तोड़ दी हैं। ना मौसम को देखा, ना उनकी गरीबी को देखा, ना उनके हालात को देखा और झुग्गियां तोड़ दी हैं। ये सिर्फ जुमले ही फेंकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी सरकार तो चोरी के वोटों से बन जाएगी। जो आज राहुल गांधी जी ने सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का, और उसको साबित किया है, खाली मुद्दा नहीं बनाया, उसको राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेजेंटेशन से साबित किया, जो करोड़ों लोगों ने देखी है। और वोट चोरी का इतना इनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कि इनको पता है कि हम वोट चोरी से सरकार बना लेंगे, इसलिए कोई काम नहीं करते हैं। मैं आज बात करूं, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा गुलशन सेठी जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आप वरिष्ठ नेता है। पिछले 35 सालों से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। किस तरीके से आप कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस पार्टी का नारा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? ये नारा तो आपके कहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। मगर अब ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, इवन पूरे देश का नारा बन चुका है। गली गली में बच्चे बच्चे की जुबान पे ये नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है जनता। उनका वोट चोरी सिर्फ वोट चोरी ही नहीं है, उनके सभी अधिकार चोरी हो जाते हैं वोट चोरी से। उनकी नौकरी चोरी हो जाती है, उनका पैसा चोरी हो जाता है, उनकी पेंशन चोरी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई पे लगाम नहीं है, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहे हैं। गुलशन सेठी जी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के अंदर पहले कहती है हम 400 पार 400 पार 400 पार, यही आत्मविश्वास है उनका। उनको मालूम है कि हमने वोट चोरी कर लेने हैं। एक एक मकान में 80-80 आदमी रह रहे हैं, जिसमें कि 2 बिस्तर की जगह नहीं है, उसमें 80 आदमी की वोट दिखा रहे हैं। और लाखों वोट इन्होंने काट दिए हैं। अभी भी बिहार के अंदर जो वोट चोरी का मुद्दा SIR का भी रहा है, 16 लाख के करीब इन्होंने पहले दिखाया और फिर 21 लाख दिखा दिया। तो वो 4,60,000 वोट कहां से आ गए, वो कहां से प्लस हो गए, ये आज तक
जो ये केंचुआ आयोग है, ये आज तक बता के राजी नहीं है। उनसे कोई भी सवाल पूछो तो उसका जवाब नहीं देते, और देते भी हैं तो बिल्कुल बचकाना जवाब देते हैं, जिसको कोई भी बच्चा भी मान के राजी नहीं है। बच्चे को भी हंसी आ जाती है जैसा ये जवाब केंचुआ आयोग दे रहा है। तो इतना सशक्त टीएन शेषन के टाइम को याद करता हूं मैं, जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, और आज के टाइम को याद करता हूं तो इतना सशक्त कांग्रेस पार्टी के टाइम पे चुनाव आयोग था, और आज बिल्कुल उसका मजाक बना के रख दिया है, कोई अहमियत नहीं रह गई है। कुलदीप शेट्टी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में चुनाव हुआ, आपने देखो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार बनी, आप कह रहे 4थे दिन की सरकार है। जिस तरीके से कहा गया था कि जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन आज जहां झुकी वहीं मैदान हो रहा है। लेकिन कहा गया था हर महिला के खाते में 25 रुपए दिए जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए। साथ ही साथ दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? ये काम करेंगे ही नहीं ना, इन्होंने आज तक कोई काम किया है सिवा नफरत फैलाने के, नफरत का जहर फैलाने के, और ना ये काम करेंगे। क्योंकि आपका सीधा सीधा मतलब है भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति के ऊपर ही ये बने रहे हैं पार्टी सरकार में जी। अगर जात पात की पार्टी का नाम, जात पात का नाम इनके एजेंडे से हटा दिया जाए तो इनके प्रवक्ता कुछ बोल ही नहीं पाएंगे जी। टीवी चैनल पे कुछ भी नहीं है उनको, सिर्फ जात पात के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। और जात पात के नाम पे इन्होंने ऐसा नफरत का जहर, जो आज हमारी गंगा जमनी तहजीब जिसको हम बोलते हैं, आज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया इन्होंने, और आगे भी उसको तहस नहस करने की पूरी कोशिश में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद कर दिया दिल्ली का इन्होंने इतने टाइम में। पहले केजरीवाल ने बर्बाद किया 10-11 साल से, केजरीवाल की सरकार ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। आज आप जो हम जहां बैठे हैं मेरे घर में, ग्राम सभा पूंठकला में, आप आए होंगे तो आपने देखा होगा सड़कों की क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र कुमार जी ने जितने काम कराए, आज उनकी रिपेयर भी करने के लायक नहीं है ये बीजेपी। सुरेंद्र कुमार जी ने यहाँ बरातघर बनवाया, सुरेंद्र कुमार जी ने पार्क बनवाया, पार्क की 4 दीवारी बनवाई, और कई पार्कों का विकास कार्य किया, कई गलियां सड़कें पूछ के वो बनाते रहे। और आज शीला दीक्षित जी के जो और सुरेंद्र कुमार जी के जो काम किए हुए हैं, उनकी रिपेयर भी नहीं हो रही। बरातघर हमने 2 साल में यहाँ प्रधान रहा आरडब्ल्यू में, तो हमने रिक्वेस्ट करके वो बरातघर बंद करवाना पड़ा हमारे को। तो जो बरातघर एक गरीब आदमी का 1100-2100 में गरीब की लड़की की शादी हो जाती थी, वो बरातघर ही बंद करवाना पड़ा, क्योंकि उसका इन्होंने रिपेयर तक नहीं की और ना हमारी कभी आवाज सुनी। हमने दर्जनों लेटर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार को दिए, उसने भी नहीं सुनी। और अब जो बने हैं बीजेपी के विधायक इंदिरा राज जी, उनको भी हम कई बार मिल के आए हैं एसोसिएशन की तरफ से भी, और मैंने जो नई आरडब्ल्यू बनी है वो भी मिल के आए हैं, उन्होंने भी काम किया है, मगर ये सुनवाई नहीं होती। उसका सुनवाई ना होने का सिर्फ एक ही कारण है कि वोट चोरी। अन्ना आंदोलन से लेकर कर आम आदमी पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी से उन शीला सरकार के काम की रिपेयर तक नहीं हो सकी जो शीला सरकार ने काम किया था। बिल्कुल। आज ये जो मुंडका में जो है रोहतक रोड का हाल, तो ये कहते थे जब बीजेपी जब प्रचार कर रही थी अपना कि हम इसको रोहतक रोड को बिल्कुल बढ़िया सड़क बना देंगे और पानी की एक बूंद तक नहीं होगी। आज जाके देख लो वहां पे क्या हाल है। अगर मैं बात करूं मुंडका की, नागलोई की, किराड़ी की, तो बस से बदतर हाल है। पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर भी काम नहीं हुआ। अब आप देखिए ना, चौथा इंजन भी साथ जुड़ गया, निगम के भी ये इन्हीं की सीटें हैं, बीजेपी की है, और उसके बीजेपी के आने से और बुरा हाल हो गया। हमारे जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है, और यहाँ के निवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इनको वोट देके अपना घर में तो आदमी पैसा खर्च कर लेगा, घर सुंदर बना लेगा, मगर घर से बाहर निकलते ही सड़कों पे तो आएगा, कहीं आना है जाना है। और पानी, जल बोर्ड का पानी इतना गंदा है, ये यमुना की सफाई पे हजारों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च दिए, और अभी भी बेशर्मों की तरह ये बोल रहे हैं कि हम यमुना को साफ कर देंगे, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। इनका रिकॉर्ड है, ये कई काम नहीं करते हैं।
गुलशन सेठी जी, मेरा आपसे कुछ खास मुद्दे पे मैं सवाल करूंगा, चर्चा करूंगा। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला है? बिल्कुल जरूर। देवेंद्र यादव जी बहुत वरिष्ठ और जुझारू और बहुत मेहनती हमारे को अध्यक्ष मिले हैं। उन्होंने जो ये मासिक बैठकों का सिलसिला चालू किया ना, तो इससे बिल्कुल बेसिक कांग्रेस को एक तरह से समझ लो जीवनी मिली है जी। तो संजीवनी मिली है। तो जो महीने की जिला की मीटिंग होती है और हर एक ब्लॉक की हर महीने मीटिंग होती है, तो ये जो इन्होंने कार्य शुरू किया देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। और कांग्रेस का अब बिहार के इलेक्शन की आपने पूछी, तो बिहार के इलेक्शन में पिछले 20 साल से नीतीश और एनडीए की सरकार है। पिछले 20 साल में उन्होंने क्या किया है? बिल्कुल कांग्रेस जो बिहार को इन्होंने गुंडा राज में बदल दिया है। आज किसी के घर में घुस के भी गोली मार देते हैं। रेप माँ इतने दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एक्सटॉर्शन बढ़ रहा है। तो बिहार का बिल्कुल ही सत्यानाश इन लोगों ने एनडीए की गवर्नमेंट के अंदर, और ये जो डबल इंजन की सरकार वहां पे चल रही है, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया जी। गुलशन सेठी जी, बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया। आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। किस तरीके से बवाना विधानसभा के अंदर आपने जनता के दिल में जगह बनाया? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में मैं जब आया था शुरुआत में, तो राजीव गांधी जी को से इंस्पिरेशन होके आया था मैं, उनसे इंप्रेस हुआ था। तो राजीव गांधी जी को यूं ही नहीं कि कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी है तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, मैं उसी हिसाब से नहीं आया था। राजीव जी की पर्सनैलिटी ने मुझे इम्प्रेस किया था, उनकी बातों ने, उनके कार्य करने की शैली ने, उनका जो उन्होंने कंप्यूटर की देन है, इन सब चीजों ने मेरे को इम्प्रेस किया था। और मैं उस टाइम यंग था और उनको राजीव गांधी जी को देख के मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। तो जो कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका है, पब्लिक को साथ लेके और पब्लिक के लिए काम करके, ये शीला दीक्षित जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू हो जाइए, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब दोबारा भरोसा लोगों का बढ़ रहा है। वो पुराने दिन याद करते हैं और इन अच्छे दिनों को भूलना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं, वो दिन अब दूर नहीं, 2029 की दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। क्या ये दावे सच हैं? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। राहुल गांधी जी ने अपने आप को साबित किया है। इन्होंने, बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए उनको पप्पू नाम दे के, पप्पू साबित करने की बहुत कोशिश की, और कोशिश ही की, साबित नहीं कर पाए वो। पर उन्होंने अपने आप को, राहुल गांधी जी ने स्ट्रगल करके भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को साबित किया, और वो छोटे छोटे मुद्दों पे जाके कुलियों से मिलके, इंजीनियरों से मिलके, कॉलेज स्टूडेंट से मिलके, मैकेनिकों से मिलके, मार्केटों में जाके दुकानदारों से मिलके वो बेसिक मुद्दों को पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने दिल में जगह बना ली। मैं तो कई बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलता हूं जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं, मगर वो राहुल गांधी जी से अब इतने इम्प्रेस हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये आदमी कुछ करेगा देश के लिए ना, बहुत कुछ कर सकता है, इसका विजन बहुत अच्छा है। बीजेपी का विजन 0 है। गुलशन सेठी जी, मेरा आपसे कुछ खास मुद्दे पर सवाल कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से बवाना विधानसभा के अंदर पुरकला वार्ड 26 में आपकी मिसाल कायम है, वो दिन अब दूर नहीं, 2027 निगम पार्षद का चुनाव होने वाला है। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप निगम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। क्या इसी समय, इसी तरह से जिस तरीके से आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लगा के, क्या 24 घंटा इसी तरीके से समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आप सदैव तैयार रहेंगे? बिल्कुल। मैंने कांग्रेस पार्टी से सीखा ही यही है कि आप पब्लिक के लिए काम करो, चाहे सीट पर हो या नहीं हो, पब्लिक से जुड़े रहो, पब्लिक के लिए काम करो। और मैंने, जब से मैं यहाँ 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, पटेल नगर से, करोल बाग से मैं यहाँ आया था। 20 साल में मैंने अपनी यहाँ अपने कामों से यहाँ पे जगह बनाई है। और मेरा आपसे सीधे से सवाल है, पार्टी आपको टिकट देती है, 2027 में चुनाव लड़ाती है, चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए 24 घंटे जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना मेरा पहले लक्ष्य था टिकट लेना, इलेक्शन लड़ना,
ना अब मेरा लक्ष्य है यदि पार्टी आपको देती है तो कि टिकट लेना और इलेक्शन लड़ना। मेरा काम है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, और कांग्रेस पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देती है वो मुझे हैदरपुर का ऑब्जर्वर बनाया था अनिल चौधरी जी जब अध्यक्ष थे, तो मैंने वहां की पूरी टीम बाहर निकाल के एक मिसाल कायम की थी, और मुझे इसके लिए शाबाशी भी मिली थी जी कि भाई आपने एक एक कार्यकर्ता को हैदरपुर में बाहर निकाल दिया। तो मेरे को जो कांग्रेस पार्टी जो भी काम देगी जी तो मैं उसको हाथ जोड़ के अपना नमन करूंगा और उनके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिवाली के शुभ अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दिवाली के शुभ अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इन झूठे लोगों की बातों में ना आए। जैसे कि दिवाली पे इन्होंने जीएसटी का एक कम करके जो एक शगुफा छोड़ा है, तो आम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जीएसटी से 16 लाख करोड़ रुपए कमाए किसने? बीजेपी ने कमाए, और वो 16 लाख अगर कमाए हैं तो गए किसकी जेब से है? गए हमारी और आपके लोगों की जेब से, गरीब आदमी की जेब से गए हैं। तो ये दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि इसके झूठे शगुफों में ना आए और इनके काले कारनामों को उजागर करें, आपस में इनके ऊपर नजर रखें कि ये कभी भी कोई भी झूठी बात, अफवाह फैलाने में ये सक्षम है, और काम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं, बीजेपी पार्टी या बीजेपी सरकार किसी भी जगह पे कोई भी काम नहीं करेंगे। ये इनके डीएनए में ही है कि काम नहीं करना, इन्होंने सिर्फ लूटना है। और मैं सबसे कहूंगा कि राहुल गांधी जी जो वोट चोरी का उन्होंने पर्दाफाश किया है और इतने तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट सामने रखा है पब्लिक के सामने, तो उनके साथ मिलकर चलें। दिल्ली में देवेंद्र यादव जी के साथ मिलकर चलें और अपने आप को जागरूक रखें। बस जागरूक रखने से ही सारी चीजें पता लगती रहेंगी कि कौन काम कराने वाला है। और शीला दीक्षित जी के काम कराए हुए आज भी दिल्ली के लोगों के सामने है। ठीक है, समय देने को धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूं बवाना विधानसभा से, पुटकला वार्ड 26 से। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए 35 सालों से अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलशन शेट्टी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ।